अब सिर्फ कुछ ही दिन जिंदा रह पाएगा चंद्रयान। हमसे अलविदा कहने को तैयार हुआ प्रज्ञान रोवर। बस एक आखिरी मैसेज और फिर हमेशा के लिए टूट जाएगा संपर्क। दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन हमारे स्पेस एजेंसी इसरो पूरे भारत के लिए कितना कामयाब रहा है, यह हम सबको मालूम है। इसकी बदौलत पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन हुआ है और इसने हमारी स्पेस एजेंसी इसरो को भी एक नया मकाम दिलाने में मदद की है। लेकिन अब यह मिशन समाप्त होने वाला है। चंद्रयान 3 बहुत जल्द हमें अलविदा कहने वाला है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है। हमारा प्यारा चंद्रयान अपना काम पूरा करके हमें हमेशा के लिए गुड बाय कहने वाला है। इसरो वैज्ञानिक अब इसके कुछ विशेष मैसेज का इंतजार कर रहे हैं। और वह कौन सा आखिरी मैसेज होगा जो चंद्रयान इसरो को भेजने वाला है? इसरो के आज सोमनाथ ने इस मिशन को लेकर क्या बड़ी बात कही है? और ऐसी क्या वजह है कि पूरे भारत की भावनाओं से जुड़ा चंद्रयान 3 को अब हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहना पड़ेगा? क्यों चंद्रयान अपना काम पूरा करके वापस धरती पर नहीं आ पाएगा? यह सब कुछ आज हम आपको बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, 23 अगस्त 2023 के दिन हमारे चंद्रयान 3 ने सुरक्षित रूप से चांद के दक्षिणी सतह पर लैंड किया था। उसके बाद से ही विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चांद पर रिसर्च कर रहे हैं। इनका यह काम अब खत्म होने जा रहा है। इसी के साथ यह मिशन भी पूरा हो जाएगा। और यह खबर सुनकर बहुत से लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान को पृथ्वी पर वापस क्यों नहीं लेकर आ रहे? इसका जवाब हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले एक आखिरी बार इस सफर के बारे में शुरुआत से जानते हैं। चंद्रयान 3 मिशन जब प्लान किया जा रहा था तो इसरो के वैज्ञानिकों ने इसके लिए 3 मुख्य उद्देश्य रखे। इसके लिए पहला उद्देश्य था कि चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सुरक्षित पूर्वक लैंड करना, क्योंकि यह कारनामा इससे पहले किसी भी स्पेस एजेंसी ने नहीं किया था। इसके लिए 14 जुलाई के दिन हमारा चंद्रयान 3 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर अपने इस सफर पर रवाना हुआ था। इसे लॉन्च करने के लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने अपने रॉकेट LVM-3M4 का इस्तेमाल किया था, जिसने 16 मिनट के अंदर ही चंद्रयान को पृथ्वी के और बीच में पहुंचा दिया था। उसके बाद चंद्रयान ने पृथ्वी के कुल 5 चक्कर लगाए और ऐसा करने में उसे 17 दिन का समय लगा। इस तरह पृथ्वी का ऑर्बिट पूरा करने के बाद 1 अगस्त को इसे ट्रांसलूनर ओवन में डाला गया और यहां से इसका पृथ्वी को छोड़कर चांद की तरफ बढ़ने का सफर शुरू हुआ। 5 दिन इसी ट्रैक पर आगे बढ़ने के बाद चंद्रयान को ल्यूनर ऑर्बिट की कक्षा में डाला गया। फिर पृथ्वी की तरह ही इसने चांद के भी 5 चक्कर लगाए और इस बार इसका ऑर्बिट बड़ा होने की जगह छोटा होता गया और ऑर्बिट करते हुए यानी चांद के चक्कर लगाते हुए चांद के करीब आता गया। 5 ऑर्बिट पूरा करने के बाद 17 अगस्त के दिन प्रबल्सन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल में एक दूसरे से अलग किया गया और लैंडर आगे की तरफ अकेला ही निकल गया, जबकि प्रबल्सन मॉड्यूल आज भी चांद के उस 100 × 100 किलोमीटर के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। इसके बाद विक्रम लैंडर की डीर्बिटिंग स्टार्ट हुई और गोल गोल घूमते हुए चांद की सतह की तरफ बढ़ने लगा। 2 बार डीर्बिटिंग करने के बाद विक्रम लैंडर ने अपनी लैंडिंग साइट को खोजा और फिर तेजी से इसने फ्री फॉल हुए उसकी तरफ नीचे आना स्टार्ट हुआ। इस दौरान इसरो के वैज्ञानिकों ने लैंडर के सभी सेंसर्स और इंजन को ऑन कर दिया था ताकि नीचे उतरते समय यह अपना बैलेंस बनाए रखे और आखिर 23 अगस्त को इसे चांद पर सुरक्षित लैंडिंग करना था। जैसा कि सभी वैज्ञानिकों ने प्लान किया था वैसा ही चलते हुए शाम को 6:03 पर विक्रम लैंडर ने सफलतापूर्वक लैंडिंग कर लिया था। यह इसरो के समेत पूरे भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल था। यहाँ तक कि पीएम मोदी ने खुद वीडियो कॉल करके सभी को सफलता की बधाई दी थी और इस दिन को भारत का नेशनल स्पेस कर दिया। लेकिन जैसा कि हमने बताया, प्लान के अनुसार अब इस मिशन का पहला उद्देश्य ही पूरा हुआ था और इसके बाद दूसरा उद्देश्य था प्रज्ञान रोवर का सफलतापूर्वक बाहर निकलना और चांद की जमीन पर यहाँ वहाँ घूमकर डाटा कलेक्ट करना। यह दूसरा उद्देश्य को पूरा करने में वैज्ञानिकों को बिल्कुल परेशानी नहीं हुई, क्योंकि लैंड करने के सिर्फ 4 घंटे बाद ही प्रज्ञान रोवर को लैंडर से बाहर निकाल दिया गया था।
और इसके सभी सिस्टम सही तरीके से काम कर रहे थे, जिसके बाद यह जानकारी खुद इसरो ट्वीट करके दी थी। और इस तरह मिशन के 2 उद्देश्य पूरा करने के बाद अब बारी थी तीसरे उद्देश्य की, जो कि था चांद के इस अंधेरी दुनिया में रिसर्च करना। और पिछले 10 दिनों से विक्रम लैंडर और प्रज्ञान इसी काम को कर रहे हैं। इसरो के वैज्ञानिक चांद के इस इलाके, मौसम, यहाँ के हवा, मिट्टी, चट्टान और यहाँ आने वाले भूकंप पर रिसर्च करना चाहते हैं, ताकि चांद के बारे में हमारी जानकारी बढ़े और चांद के सभी रहस्य से भी पर्दा उठ सके। वैज्ञानिक यह काम केवल दिन के समय ही कर रहे हैं, और जैसे ही रात होगी तो हमारा सिस्टम डिस्चार्ज हो जाएगा। इसलिए वैज्ञानिकों के पास रिसर्च का यह काम करने के लिए सिर्फ 14 दिन का समय था, जो एक ल्यूनर डे की चांद के 1 दिन के बराबर होता है। इसी कारण वैज्ञानिक अपना काम चांद पर दिन रहते ही निपटा लेना चाहते हैं, क्योंकि रात होते ही यहाँ तापमान -248 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जिसमें कोई भी उपकरण काम नहीं कर पाएगा। तो इस हिसाब से 5 या 6 सितंबर तक तब प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को अपना यह काम निपटाना है, और फाइनल रिपोर्ट सबमिट हमारा प्यारा चंद्रयान हमसे हमेशा के लिए अलविदा कह देगा। अपना काम खत्म करने के बाद यह इसरो को आखिरी मैसेज भेजेगा। इसके बाद से शायद हमें चंद्रयान का कोई मैसेज रिसीव नहीं होगा, और इसरो के वैज्ञानिकों ने प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को चांद से वापस पृथ्वी पर लाना या फिर कोई सैंपल लेकर आने का कोई प्लान नहीं बनाया है। वैज्ञानिकों को पहले से ही मालूम था कि प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर अपना काम पूरा करने के बाद चांद के अंधेरी दुनिया में ही रह जाएंगे। साथियों, चंद्रयान 3 से हमें खुद इतना लगाव हो गया है कि इसको अलविदा करने में हमारा दिल दुख रहा है। लेकिन हमें इतना ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसरो इसके बाद भी बहुत सारे मिशन लॉन्च करने वाला है, उसमें भी हमें अपना इसी तरह सपोर्ट दिखाना है। तो दोस्तों, आप चंद्रयान 3 मिशन के खत्म होने पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में बताएं।